अब एकादशी का व्रत रखा, सास का एकादशी का व्रत है और सास बहू को अपशब्द कहे, बेटी को ताने दे दे, या बेटे को अपशब्द कह दे, या बहू को अपशब्द कह दे, तो ईमानदारी से बोलो एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा क्या? अच्छे से तो बोलो, नहीं मिलेगा ना। एकादशी के व्रत का पुण्य नहीं मिल सकता। विक्रम बेताल की कथा, विक्रम बेताल का नाटक जिसने भी टीवी पर देखा होगा उसको मालूम होगा कि तू बोला और वो चला। शिव महापुराण भी यही कह रही है, जब हमारा व्रत रहता है, जब हमारी साधना रहती है, जब हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं, पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हमने भगवान का भजन करा, पूजन करा, कीर्तन करा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, या एक लोटा जल चढ़ाया, या हमने पशुपति व्रत करा, या सोमवार का व्रत करा, या एकादशी प्रदोष, कुछ भी हम कर रहे हैं और मालूम पड़े हमने किसी को अपशब्द कह दिया उसके दौरान, तो ये याद रखना कि उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं मिलता, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है। उस पुण्य की कोई परिभाषा नहीं। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। बहुत ध्यान देना, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, लाल कलर का लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे, और पीले कलर का लगाओगे तो पीले दिखेंगे। हमारी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। कपटी को कपटी नजर आता है, पापी को पापी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है, भजनावली को भजनावली नजर आता है, धार्मिक को धार्मिक नजर आता है, और जिसके भीतर पाप की वृत्ति बहुत भरी होती है उसे संपूर्ण विश्व में पाप ही नजर आता है, उसे कोई दूसरा दिखता है। शंकर का मंत्र का जाप भी नहीं कर सके, नहीं जा पाए। मान लो हम शिव मंदिर नहीं जा पाए, मान लो हम शंकर जी के मंदिर नहीं जा पाए, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, शंकर का मंत्र का जाप भी नहीं कर सके, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कोई जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, दिया जलाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है दिया जलाने से ज्यादा, अगरबत्ती लगाने से ज्यादा, भगवान की स्तुति करने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी गरीब की सेवा में लग जाओ और उसका जीवन सार्थक बना। ये पुण्य है। किसी को जरूरत है आपकी, आप थोड़े देर के लिए खड़े हो जाइए महाराज। अब जरा विचार करो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में खड़ा हुआ है, धक्के खा रहा है, और तुम जीन्स और टी शर्ट पहने हुए, चाबी का छल्ला और मोबाइल कान में फंसाकर तुम अपनी सीट नहीं छोड़ो, और नवरात्रि में नंगे पांव बमलेश्वरी माता के मंदिर में जाओ तो बमलेश्वरी माता तुमको आशीर्वाद देगी। अरे बोलो तो जरा जमका, देगी। घर में माँ दुखी बैठी है, घर में पिता दुखी बैठा है, घर में रोज प्रतिदिन पत्नी से झगड़ा होता है, पत्नी की आंख में आंसू आते हैं, और तुम दुनिया भर को समझाओ, दुनिया भर को उपदेश दो, या व्रत और साधना करो। आज मेरा शनिवार का व्रत है, कल मेरा सोमवार का व्रत है, परसों मेरा मंगलवार का व्रत है। तुम दुनिया की नेत्रों में जल देकर, आंसू देकर यदि
व्रत और साधना भी करते हो तो शिव पुराण कहती है वो भगवान स्वीकार नहीं करता। भगवान तो कहता है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव पुराण कितनी अच्छी बात कहती है। आप किसी को अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी को दान भी नहीं दे सकते, आप किसी को पुण्य भी नहीं दे सकते, आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप भगवान को दिया भी नहीं लगा सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो शिव पुराण एक बात जरूर कहती है कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी उठाकर, पत्थर को भी अगर चुनकर आपने एक कोने में ले जाकर डाल दिया, तो जैसे शबरी ना तो भगवान का भजन करती थी, शबरी ना भगवान की पूजन करती थी, शबरी ना मंत्र जाप करती थी, शबरी ना नाम जाप करती थी, शबरी केवल एक काम करती थी कि रास्ते में जो कंकर पड़े होते थे उसको रोज बीन लेती थी और राम उस शबरी जी को दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। आप दूसरे के मार्ग में आने वाले कंकर को भी बीन कर अगर फेंक दोगे तो निश्चित है शंकर कृपा कर देंगे। ये निश्चित, इसमें निश्चित शिव कृपा करेंगे, दया करेंगे, उदारता करेंगे। पर हम जरा उल्टे हैं, हम कंकर बीनने की जगह और कंकर फैला देते। अभी इतने सारे आए हो, कुरकुरा खाया, चिप्स खाई, बिस्कुट खाया और कागज मैं पटक दिया। जीजा होने वो भी जरा अच्छे से समझ। ना तो बैकुंठ आपने देखा, ना बैकुंठ सीहोर वाले महाराज ने देखा, और जिसने देखा वो आज तक आके बताइए ही नहीं। बोलो सही है कि गलत है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है ना बैकुंठ हमने देखा है, ना बैकुंठ तुमने देखा है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवत भजन करो तो बैकुंठ प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करिए, आपको बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ अधिपति आपके पास आएगा, ये निश्चित है। आप शिव का भजन तो करो। आप शंकर भगवान का गुणगान तो करो। और जब करोगे तो मिलेगा, ये निश्चित। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले ओ का मेरा कैलाश अधिपति तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा है, तुम्हारे दुख को काटा, तुम्हारे कष्ट को काटा। परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं कि जपया, जिसने जपा है, जिसने भगवत नाम को जप लिया है, जिसने गुरु नाम को भगवत नाम का जप कर लिया है, गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका संकट, जिसका नाम जपा उस जपे हुए नाम से ही कट गया है, ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। जपया, जिसने जपा, गुरु नानक देव जी वाले से कहते हैं कि जिसने नाम का उच्चारण कर लिया, भगवत नाम जप लिया, भगवत कीर्तन का नाम, भगवत स्मरण का नाम जिसने जपा है, जिसने प्रभु नाम को जपा है, उसका संकट उसी नाम ने काट दिया।
गुरु नानक देव जी महाराज का। अपनी वाणी में गुरु नानक देव जी महाराज हमेशा भगवत नाम के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहे। वो तो दुनिया के लोग आपको भगवान शंकर की भक्ति से, भगवान की भक्ति से भटकाएंगे। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर जी की भजन करने से कुछ नहीं होगा, राम जी का भजन करने से कुछ नहीं होगा, भगवान का भजन करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया के लोग तुम्हें इस भगवान की भक्ति से हटाएंगे और हटाने के बाद वो तुम्हें दूसरी जगह ले जाकर बिठाएंगे। वो इसलिए बिठाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए, और एक बार यदि हमारा हो गया फिर हम कहेंगे यहां बैठ तो यहां बैठेगा, हम कहेंगे वहां बैठ वहां बैठेगा, हम कहेंगे उधर बैठ उधर बैठेगा। ये तुम्हें सनातन धर्म से काट कर दूसरी जगह कसम दिलवा दिलवा के ले जाएंगे, और बाद में तुम्हें एक चुल्लू भर पानी में मरने के लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने घर वालों को दे दो, हमें क्यों देने आए हो। उनके पांव पकड़ लो, हाथ जोड़ लो, उनके चरण पकड़ लीजिए। हम शिव के हैं और शिव हमारा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम शिव के, हमें ढोंग प्रपंच नहीं आता। हमारे पास में ढेर सारा लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा नहीं है। हमारे पास में ढेर सारा आभूषण नहीं है। हमारे पास में ढेर सारा रतन माणिक मोती सोना चांदी नहीं है, क्योंकि मेरे शंकर भगवान को न 56 भोग चाहिए, ना तुम्हारा रतन चाहिए। मेरे भोलेनाथ को ना तुम्हारा आभूषण चाहिए, मेरे भोलेनाथ को ना तुम्हारा रतन, ना तुम्हारी जागीर चाहिए। मेरे भोलेनाथ जी को कुछ नहीं, एक लोटा जल मिल जाए तो चढ़ा दे, वो भी नहीं हो तो मेरी बेलपत्री जो मेरे ऊपर चढ़ी है वो ही धोखे वापिस चढ़ा दे, वो भी नहीं हो तो शिखर का दर्शन करके अपने काम पर चले जा। पर शिव जी ये नहीं कहते कि मेरे पास 4 घंटा बैठ जा। शिव जी कभी नहीं कहते। शिव जी तो कहते हैं तेरा मन पड़े वो भजन कर, पर कर चल, भटकना नहीं। बेटा डॉक्टर को दिखाएगा, बहू तुम्हारी सेवा कर देगी, पर तुम्हारे शरीर में अगर रोग हुआ है, तुम्हारे शरीर में कष्ट आया है, उस कष्ट का बोझ, उस कष्ट को तुम्हारा ना बेटा झेलेगा, उस कष्ट को ना तुम्हारी बहू झेलेगी, उस कष्ट को तुम्हें अकेले झेलना है। तुम्हारे कर्म की लिखी हुई गति को तुम्हें अकेले भोगना है। अगर अकेले भोगना है तो बेटा अपना काम करे, बहू अपना काम करो, तुम अपना काम करो। शंकर जी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, तुम्हारी कर्म की गति सुधरना प्रारंभ हो। एक पत्र और देखिए। पत्र तो इतने आए हैं कि मैं क्या वर्णन करूं आप लोगों की भक्ति को। धन्य है छत्तीसगढ़ की पावन धरा, धन्य। शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। पत्र है, नाम आलिशगंज भी है, बिलाई रुआ बांधा से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।
आलिशगंज भी है, भिलाई, रुआ बांधा से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। मेरी बेटी आलिशगंज भी है, जो 3 साल की है। उसकी आंख के नीचे गठान फोड़ा हो गया था, जो हमने उसे अस्पताल में एडमिट किया था। तो डॉक्टर ने कहा कि आंख के नीचे का ऑपरेशन करना होगा, गांठ को निकालना होगा। आंख के नीचे ब्लैक फंगस हो गया है, जिसकी गठान पड़ गई है, उसको निकालना पड़ेगा। तब 3-4 दिन उसका इलाज चला और फिर ऑपरेशन की तैयारी हुई। गुरुदेव, पर ठीक नहीं हो पाई। फोटो लगाए हैं आप सब, उस बच्ची की आंख का फोटो और उस बच्ची का फोटो टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि उस बच्ची की दशा क्या होगी, उसकी आंख की दशा क्या होगी। जब बीमारी हो गई, ब्लैक फंगस हो गया, गांठ पड़ गई, ठीक नहीं। हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे और गांठ भी गल जाए, डॉक्टर से हमने कहा, पर डॉक्टर बोले बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकती है, इसको तो ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? ठीक नहीं हुआ। हमने शिवजी पर कथा सुनकर डॉक्टर की दवाई लेते रहे। आपने कहा था दवाई नहीं बंद करना चाहिए। दवाई लेते रहे और 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहे। धीरे धीरे वो जल लाकर उसकी आंख के पास लगाते रहे और उसको 1 बेलपत्र पीस कर खिलाते रहे। बाबा की कृपा से ऑपरेशन नहीं हुआ और बेटी की आंख ठीक हो गई। ठीक होने का फोटो मैं बेटी का लगा रही हूँ, आप देखिए गुरुदेव। ये बेटी का ठीक होने के बाद का फोटो और ये बेटी का जो आंख का ऑपरेशन होना था वो फोटो, दोनों उसने लगाए हैं। जो ब्लैक फंगस हुआ है बेटी को, आप भी देख सकते। एक ब्लैक फंगस का फोटो, एक बेटी जब ठीक हो गई उसका फोटो। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदाहरण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हम बसंत जी अग्रवाल जी को कल भी धन्यवाद दे रहे थे और आज भी हमने सुबह उनको यही कहा कि बसंत जी, जिंदगी में बहुत धार्मिक कार्य करे होंगे आपने और बहुत आयोजन करवाए होंगे, पर शिव महापुराण की कथा में ये श्रोता नहीं आए हैं और न ये भक्त आए। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर इनके रूप में अवतार लेकर यहाँ पहुंचा है। और रायपुर वालों, दही हांडी मैदान में जो कथा चल रही है और आसपास जितने लोग निवास करते हैं, ये आप श्रोताओं की सेवा नहीं कर रहे, इन भक्तों की सेवा नहीं कर रहे। आपके दरवाजे पर अगर आप एक श्रोता जो कथा सुनने आया है उसको अगर आपने मुंह झूठा कराया है, पानी पिलाया है, यदि एक जरा सा उनका मुख झूठा भी करा दिया या उनकी सेवा कर दी, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना आपने शिव की सेवा करी है, कोई साधारण की नहीं। क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, ये तो 3 महीने के अंदर मालूम पड़ जाएगा।
जब वो हाले गोस्वामी एक दिन की कथा सुनने पंडाल में आया, 10 साल से औलाद नहीं हुई तो वो औलाद दे दे, तो वो कोई साधारण नहीं हो सकता, वो कुबेरेश्वर महादेव है, भंडार तुरंत भर। सहजता नहीं है। कहीं भी बैठ जा, भज लो, स्मरण कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, उसका फल क्या है, उसका लाभ क्या है? देखो, इल्लमागारू श्री लक्ष्मण भट्ट जी के साथ में दूसरे नगर में, दूसरे गांव में गई और रो रही है, मैंने शंकर पर विश्वास करा, मैंने शिव पर विश्वास करा, काशी जा रही हूं। और काशी जाने वालों के साथ ऐसा हो। पान के मंदिर सुनो देव ऋषि नारद, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, शंकर के द्वार जाता है, शंकर भगवान के मंदिर देवालय तक जाता है, जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। तो दुख कैसे आया? दुख आया कैसे? पार्वती जी ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। देवर्षि नारद खड़े, भगवान शंकर खड़े, और एक लोटा जल पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, खुलते से पूछा, गौरा क्या बात है? गौरा हुआ क्या? क्या बात है? बोलो गौरा। गौरा कहती हैं, पार्वती जी कहती हैं, आपके तेज पुंज को अग्नि देवता ले जाकर गंगा जी के जल में देते हैं तो उससे सदानंद कार्तिकेय का जन्म हो जाता है। तो किसी नारी का बच्चा 8वें महीने में जन्म ले लिया और वो शमी के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, पत्तों से ढका हुआ है, वो मरा हुआ है। जब आपके तेज पुंज को अग्नि देवता गंगा के जल में देकर पुत्र प्रकट कर सकते हैं, तो क्या आपके कहने पर मरा हुआ बच्चा जीवित नहीं हो सकता? मरा हुआ बालक जीवित नहीं हो? शिवजी बोले, पार्वती तुम बहुत घुमा फिरा के बोल रही हो, जरा सही से समझा, मुझे समझ में नहीं आया। बोलो जरा क्या बात है? पार्वती जी ने कहा, एक ब्राह्मण की पत्नी इल्लमागारू चंपावन में अपने बच्चे को प्रसव के कारण जन्म दे देती है 8वें महीने में, और उस इल्लमागारू का बच्चा 8वें महीने का मरा हुआ प्राण त्यागे हुए हुआ है। शमी के पेड़ के नीचे वो बच्चा शमी के पत्तों से ढका हुआ पड़ा हुआ है। आप अगर अपने बेटे पुत्र कार्तिकेय को अग्नि देवता से कहकर जीवित करा सकते हो, तो क्या इस बच्चे को जीवित नहीं करा सकते? शिव जी ने कहा, रुको, शांति रखो, मुझे भी तो ध्यान लगाकर देखने दो हुआ क्या है। शंकर भगवान पार्वती जी के सामने ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे ध्यान लगाकर देखने दो। शिव जी को ध्यान लगाकर देखने की तो कोई जरूरत होती ही नहीं है, उनको क्या जरूरत? आप कितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, कहां कहां बैठे हो, भले कोई देखे ना देखे, पर शंकर भगवान तो देख रहा है कि कहां बैठकर कथा को सुन रहे हो। शिव जी को कौन बताए कि ये बच्चा मर चुका है, बच्चे में प्राण नहीं है, बच्चे में श्वास नहीं, बच्चे में प्राण नहीं, श्वास नहीं, ये कौन बताए? कौन कहे? रुको,
शिव जी ने ध्यान लगाया, स्मरण किया, ध्यान में आया, एक नारी के गर्भ से बच्चा हुआ, शमी के पेड़ के नीचे। एक क्षण की देरी नहीं करी, शंकर भगवान ने उसी समय डमरू बजा दिया, उसी समय बजा दिया डमरू। शिव जी भी तुम्हारे जैसे ही हैं, शंकर भगवान भी तुम्हारे जैसे। तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता है ना, ये इस बैरिकेड वाली और उस बैरिकेड वाली, अच्छे से सुन लो, इधर वाले उधर वाले पीछे वालों से मतलब नहीं है। जब तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता, अब भी रोक, अब भी रोक। और तुमने मोबाइल लगाया, दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों ने पूछ लिया, दरवाजे पर जो खड़े थे, किसको लगा रही हो? रुक तो सही, अभी तू रुक, अब भी रुक। और उसने मोबाइल लगाया, ले बात कर लो। और उसने तुरंत, हाँ सर, कौन बोल रहा है? तो मुझे जानता नहीं है। पहचाना कि नहीं पहचाना? कौन? भैरू। अब उसने जो भी परिचय दिया होगा अपना, जो भी बताया होगा, इतने में आइए मैडम, आइए आइए, जाओ तुम तो जाओ। तुरंत जैसे तुम्हारे पास मोबाइल होता है और जैसे ही कहीं अटकी और तुमने मोबाइल लगाया, ऐसे ही शंकर भगवान के पास डमरू होता है। जैसे ही तुम अटके, उसने डमरू बजाया, तुरंत डमरू बजाया। इसीलिए तो अकड़ में कहते हैं, जो शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला होता है, शिव जी की पूजन करने वाला होता है, शंकर के मंदिर जाने वाला होता है, शिव की कथा सुनने वाला होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला हमेशा अकड़ में कह देता है, देख फालतू की बात करना मत, तू मुझे जानता नहीं, मैं शंकर जी का गुणगान करने वाला, शिव का भजन करने वाला, तू मुझे जानता नहीं है, फालतू की बात मुझसे मत कर। श्री शिवाय वो बोले ही नहीं कुछ। ये जो रात को रुकते हैं ना यहाँ पर, रायपुर वालों के तो भाग्य हैं, जितने भी लोग रात को यहाँ रुकते हैं, कभी उनका एक बार दर्शन करने जरूर आना। वो रात को रुकते हैं, ऐसा भजन गाते हैं, इतनी मस्ती में रहते हैं, जैसे मालूम ही नहीं पड़ता कि ये घर में रह रहे हैं कि कैलाश पर रह रहे हैं। इनकी मस्ती आनंद है, इनका सुख है। बाहर से कितने लोग आए, जरा हाथ उठाओ तो, जो रायपुर के बाहर के। ये अग्निदेव ने मांगा कि चंपावन में आपको प्रकट हो। शिव कृपा, उदारता। देखिए शिव जी ने कहा, भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, प्रेशर बढ़वा दो भैया, नहीं तो कथा रोक देते हैं। पूरा गला बेकार हो गया है, कैसे कथा बात। समीर जी और आशीष जी, अगर तुम लोग कथा लेते हो तो ये साउंड व्यवस्था पहले चेक करो। शंभू हे शिव, हे उगरदानी, आपको स्वयं इस चंपावन में प्रकट होना पड़ा। आप स्वयं अगर चंपावन में प्रकट होते हो तो मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से
ये बालक जन्म ले सकता है, ये बालक में प्राण आ सकता है।